प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौनी अमावस्या पर जो मंजर था उसे देख हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर किसी के कपड़े पड़े हैं तो किसी की चप्पल। एक शख्स ने तो अपने परिजन का शव खो जाने के डर से तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक कि वो शव अस्पताल के मुर्दा घर नहीं पहुंच गया। उसे डर था कि अगर वो शव का हाथ छोड़ देगा तो उसे अपने रिश्तेदार की लाश तक नसीब नहीं होगी। इस भगदड़ के पीछे कई सारी वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। सबसे पहले तो बता दें कि देर रात करीब 2 बजे जब ये घटना हुई तब उससे सिर्फ आधा घंटा पहले संगम की कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें चारों तरफ लोगों का सैलाब दिख रहा था। ऐसा अनुमान है कि उस समय सिर्फ इस एक सेक्टर में संगम के आसपास 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने संगम पहुंचने के लिए जो मार्ग बनाए थे वो इस कदर भरे हुए थे कि लोग वहां लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान उन्हें रोकने के लिए बार बार समझा रहे थे। ये सारे हालात भगदड़ मचने से सिर्फ आधा घंटा पहले के थे। इसके पीछे की जो वजहें बताई जा रही हैं वो हैं एंट्री एग्जिट का वन वे रूट प्लान फेल। महाकुंभ में स्नान के लिए घाट बनाए गए हैं। घाटों तक जाने के लिए और वापस आने के लिए वन वे रूट बनाया गया। प्लानिंग के अनुसार काली रोड से त्रिवेणी बांध पार करके श्रद्धालुओं को संगम अपर मार्ग से संगम नोज जाना था। स्नान करने के बाद अक्षयवट रोड से त्रिवेणी बांध के रास्ते त्रिवेणी मार्ग से होते हुए एग्जिट करना था, लेकिन ये प्लानिंग फेल हुई क्योंकि लोगों ने रूल का पालन नहीं किया। वो अक्षयवट मार्ग पर नहीं गए बल्कि संगम मार्ग से ही वापस जाते दिखे। एक और वजह हो सकती है पांटून पुलों को बंद रखना। महाकुंभ परिसर में भीड़ कम हो इसलिए पांटून पुल बंद कर दिए गए। करीब 30 पांटून पुल लोगों की आवाजाही के लिए बनाए गए थे, लेकिन 10 से ज्यादा पांटून पुल पुलिस ने बंद रखे। इसलिए झांसी की ओर से आने वाले लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लेकिन थक जाने की वजह से वो संगम नोज पर ही आराम करते दिखे। इस वजह से भी संगम नोज पर भीड़ बढ़ी, जो देर रात अंधेरे में लोगों की मौत का कारण बन गई। एक और चीज है जिसे लोग एक वजह बता रहे हैं, वो है पुलिस प्रशासन की मनमानी। महाकुंभ में मची भगदड़ का एक कारण उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की मनमानी भी रही। महाकुंभ तक आने वाली सड़कों को काफी चौड़ा बनाया गया था ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, लेकिन पुलिस ने मनमानी से इन सड़कों पर बैरिकेडिंग करके ब्लॉक किए रखा। इस कारण श्रद्धालुओं को लगातार पैदल चलना पड़ा और जब वो थक गए तो उन्होंने संगम किनारे आराम करने के लिए डेरा डाल लिया। अगर सड़कें खुली रहती तो संगम नोज पर भीड़ ना बढ़ती। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 40,000 पुलिसकर्मी और जवान और 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये भगदड़ को रोक नहीं पाए। इसके अलावा महाकुंभ में 3 प्रकार की सड़कें हैं। पहली सड़क को काली सड़क कहते हैं जो आम श्रद्धालुओं के लिए होती है। दूसरी सड़क को लाल सड़क कहते हैं जो वीवीआईपी मूवमेंट के लिए होती है, और तीसरी सड़क को त्रिवेणी मार्ग कहते हैं जो मेला क्षेत्र को संगम से जोड़ता है। लेकिन इस घटना में ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और प्रशासन इस भगदड़ को रोक नहीं पाया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।